हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस में ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 8। 8 अस्थियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जोड़े पूछा है, कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। और अगर पूछें कि कितनी पसलियां होती हैं, तो ये आप बताएंगे 24। यहां अगर जोड़े वो पूछ दे तो आप लोग 12 बताएंगे, और अगर टोटल की बात करें तो टोटल होती हैं 24 होती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जोड़े तो 12 और टोटल पूछे तो 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि हमारे कान के पीछे पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो कौन सी है? फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, और ये हमारे पैर में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव के पैर की हड्डी है। अब पूछा गया है कि मानव के पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 3 तरह की हड्डी होती है। पहली है टीबिया, फीमर और फिबुला। नाम याद रखना है तीनों को, यानी टीबिया, फीमर और फिबुला। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आप बताएंगे छोटी आंत। कहां पे संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन। टाइलिन के द्वारा होता है, याद रखिएगा, टाइलिन। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक। तो पेप्सिन क्या है? तो आपको बताना है पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो किससे है? तो हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रुधिर दबाव मापक यंत्र है, यानी रुधिर दबाव मापक यंत्र है तो क्या बोलेंगे? स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर ये रुधिर दबाव मापक यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें प्रति मिनट हृदय कितने बार धड़केगा? तो आप बताओगे 72 बार, 72 बार ये जो है धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये 4 कोष्ठक होते हैं। याद रखिएगा कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने भाग होते हैं? तो आप लोग बताएंगे 4 भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, और तिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लीहा। तो आपके ऑप्शन में तिल्ली अगर दिया है तो तिल्ली को टिक करेंगे, और अगर कभी कभी क्या दे देता है कि प्लीहा बोल देता है। क्या क्या बोल देता है? कि प्लीहा। तो प्लीहा में आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा, यानी तिल्ली और प्लीहा एक ही नाम है, और इसको रुधिर का बैंक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मानव यानी मानव रुधिर का पीएच पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा 7.4।
मानव रुधिर का पीएच जो है 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? आयरन यानी लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस। डायलिसिस कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा कि डायलिसिस हो रहा है ना। तो मानव शरीर का जो खून का शुद्धिकरण जो होता है, इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो आप लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं तो क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सिरा। क्या नाम है इसका? फुफ्फुस सिरा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे प्लीहा। और प्लीहा को एक नाम से और जाना जाता है, क्या? तिल्ली। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये कितना होता है? 120 दिन। जीवन काल इनका लाइफ टाइम कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको बिल्कुल सीरियस होकर के आप लोगों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? अस्थि मज्जा में। कहां होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC। याद रखिएगा, कौन प्रारंभ करता है? तो WBC। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह के खोज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर। कौन है? लैंड स्टीनर। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता लगाया। RH फैक्टर का किसने पता लगाया? तो लैंड स्टीनर और वियनर ने। किसने? तो लैंड स्टीनर और वियनर ने। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो कौन सा? तो O प्रकार का, O ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं।
आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति यानी भोजन से संतुष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो कौन सा है ये? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। कौन सा है? तो सेरेब्रम। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है कौन सा? तो प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मानव के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। क्या नाम है? प्रमस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 तंत्रिका निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो इसको क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो ये कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो कि हमारी छाती यानी गले से नीचे और छाती के बीच में, छाती से ऊपर पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। और ये थाइमस नामक एक एंजाइम स्रावित करती है। तो याद रखिएगा कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है वृद्धावस्था में? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। दोस्तों यहीं तक थे क्वेश्चन, और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। 40 के 40 क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और अच्छे से इनका रिवीजन भी करते रहिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनके आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। क्लास कैसी लगी? आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।